बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शादी के बाद अक्सर औरतें मोटी क्यों हो जाती हैं और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे की असल वजह क्या है, सब कुछ जानेंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को क्यों पैदा किया, यानी कि औरत को पैदा करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत रही है। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेहरबानी करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस बात को लेकर के काफ़ी लोग में तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें बनाई जाती है कि भाई शादी के बाद अक्सर औरतें मोटी क्यों हो जाती हैं और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को क्यों पैदा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने औरत को बनाया यानी कि पैदा किया तो मर्द के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दी ताकि ज़मीन पर उसकी नस्ल चल सके। लेकिन ज़मीन पर शैतान ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी और मर्द के दिल में हवस पैदा कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए अपने भाई का ही कत्ल कर दिया। दोस्तों, अब इंसान और शैतान के दरमियान एक जंग चल रही है और ये जंग क़यामत तक जारी रहेगी, यानी कि शैतान और इंसान के बीच में ये जंग क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। शैतान इसी तरह इंसानों को बहकाता रहेगा, बरगलाता रहेगा, यानी कि उकसाता रहेगा, और जो इंसान शैतान के बहकावे में आ जाएगा वो इसी तरह से गलत काम करते रहेंगे। मगर मेरे दोस्तों, याद रखें, जिन मर्दों के दिलों में औरत के लिए मोहब्बत थी उन्होंने औरत को बीवी के रूप में अपने घर की मलिका भी बनाया है, माँ के रूप में जन्नत की कदर की है, बेटी के रूप में आँखों की ठंडक समझा है और एक बहन के रूप में उसके दिल में इज्जत की। लेकिन जिन मर्दों के दिलों में औरतों के लिए सिर्फ हवस थी, उन्होंने औरत को सिर्फ तवायफ का रूप दिया, उसको घर से निकालकर बाजार की जीनत बना दिया। दोस्तों, मगरिब में औरत को इस तरह से सजाया गया जिसकी वजह से उन्होंने औरत को सिर्फ जिस्म का खिलौना समझना शुरू कर दिया और वो मर्द जानवर से बदतर बन गए। उसके बाद गंदी गंदी फिल्में बनना शुरू हो गईं। देखते ही देखते ये फिल्में पूरी दुनिया में फैल गईं, पूरी दुनिया में इनका खूब कारोबार हुआ और आजकल तो ये सब कुछ इंटरनेट पर आम हो गया है। दोस्तों, मगरिब में इन फिल्मों में मुसलमान नौजवानों का जहन खोखला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मर्दों के नज़र में हया ख़त्म हो गई। इसके ख़त्म होने से औरत की इज्जत ख़त्म हो गई और अब तो ये हाल हो गया है कि लड़की से निकाह करने के बजाय उनको फंसाने, उनको पटाने और निकाह करने से पहले ही सारी हद को पार करने की कोशिश की जाती है और इसमें नौजवान बड़ी आसानी से कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस मोहब्बत की जगह पर हवस आ जाने से वो मकसद ही ख़त्म हो गया है जिस मकसद से औरत को अल्लाह ताला ने बनाया था। अब अगर किसी से ये कहा जाए कि भैया शादी क्यों करना चाहते हो, तो वो कहेंगे जी हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए, यानी कि सिर्फ मज़े करने के लिए शादी कर रहे हैं और उसके बाद जब उसका मज़ा एंजॉय ख़त्म हो जाता है तो फिर ऐसा मर्द औरत को तलाक दे देते हैं, यानी कि वो एक टुकड़ा बनकर रह जाती है जिसको इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इसी हवस का नतीजा ये है कि मर्द ने सिर्फ अपने एंजॉय के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया और ये कभी नहीं सोचा कि एक औरत को क्या चाहिए।
मतलब कि दोस्तों, जब मर्द का दिल चाहता है तो वो इंजॉय कर लेता है, और जब उसका दिल चाहता है तो उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। और औरत क्या चाहती है, औरत क्या सोचती है, उसने ये समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि औरत मर्द से बागी होने लगी। और जिस औरत को अल्लाह ताला ने चार दीवारी और चादर में रहने का हुक्म फरमाया, वो चार दीवारी और चादर को ठोकर मारते हुए घर से निकल गई। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हैं तो आप औरतों की इज्जत करें, औरतों की इज्जत करना सीखें, इनको खिलौना ना समझें, इनको इस्तेमाल करने की चीज़ ना समझें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं, अक्सर औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर के भी लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। कोई कहता है कि शादी के बाद औरत मर्द का खून चूस लेती है, इसी वजह से मोटी हो जाती है। तो कोई कहता है कि शादी के बाद औरत को शौहर के घर में अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, इस वजह से वो मोटी हो जाती है। कई इसको लेकर के कुछ कहता है तो कोई इसको लेकर के कुछ कहता है। अब हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि शादी के बाद औरत मोटी और मर्द कमज़ोर कैसे हो जाते हैं। दोस्तों, लोगों की सोच बन गई है कि शादी के बाद औरत मोटी और मर्द कमज़ोर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, ऐसा हमने और आपने भी देखा है, जो औरतें शादी से पहले बिल्कुल कमज़ोर और दुबली पतली होती हैं, वो भी शादी के बाद मोटी होने लगती हैं और वो मोटी हो भी जाती हैं। और मर्द शादी से पहले एकदम सेहतमंद मोटे होते हैं और शादी के कुछ दिनों के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको लेकर हम आपको ये बता दें कि हाल ही में अमेरिका में एक ताज़ा सर्वे किया गया है, जिसमें 8,000 शादीशुदा जोड़ों के वज़न का जायज़ा लिया गया, जिसमें ये पाया गया कि शादी के 5 साल के बाद करीब 81% औरतों का वजन 5 से 10 किलो तक बढ़ जाता है। अब दोस्तों, इसको लेकर के कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मर्द रोज अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करते हैं, जिससे मर्द कमज़ोर पड़ जाते हैं और इस वजह से औरतें मोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल गलत और झूठ है। इससे ना तो मर्द पर कोई असर पड़ता है और ना ही इस काम की वजह से औरतें मोटी होती हैं, बल्कि इंसान को कमज़ोर उसकी टेंशन की वजह से आती है, कभी किसी परेशानी की वजह से होती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि शादी के बाद औरतें इस वजह से मोटी हो जाती हैं क्योंकि उसको शौहर के घर में अच्छा खाना पानी मिलता है, शौहर के घर में किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती, इस वजह से वो मोटी हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये बात भी बिल्कुल गलत और झूठ है, क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक लड़की अपने माँ बाप के घर में भूखी रहती है, उसको अपने माँ बाप के घर में अच्छा खाने पीने को नहीं मिलता और शौहर के घर में उसे अच्छा खाना पानी मिलता है, जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर वो शौहर मोटा क्यों नहीं होता? इसलिए दोस्तों, ये बात भी गलत और झूठ है। दोस्तों, एक सर्वे में ये भी कहा गया है कि शादी के बाद लड़के और लड़कियों की लाइफ काफ़ी मसरूफ हो जाती है, बिजी हो जाती है। शादी के बाद औरतों की शारीरिक जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वही मर्द की मानसिक और शारीरिक दोनों जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं और शादी के साथ मर्द को कई तरह की टेंशन और तनाव भी आ जाता है। दोस्तों, शादी के बाद ज़्यादातर मर्द के सामने आर्थिक परेशानी भी आ जाती है,
जिसकी वजह से मर्द टेंशन में रहने लगते हैं। वहीं औरतों को इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक मर्द घर से बाहर जाता है तो न जाने कितने टेंशन में रहता है और साथ ही साथ ज़्यादा काम, ऑफिस, मेहनत, मजदूरी सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से वो परेशान रहता है और फिर वो कमज़ोर लगने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, मर्द को काम धंधे में भी न जाने कितने टेंशन का सामना करना पड़ता है। वहीं लड़कियों के सामने ऐसी कोई टेंशन नहीं आती और उनको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलने लग जाती है और इसके साथ साथ मर्द अपने खर्च से ज़्यादा अपने बीवी बच्चे के खर्च पर ध्यान देने लग जाते हैं। इन्हीं के चलते मर्द खुद के जिस्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उनकी कैलोरीज ज़्यादा खर्च होती है, जिसकी वजह से उन्हें कमज़ोरी आ जाती है। इन कामों से लड़कियां बची रहती हैं, यानी कि इस तरह की टेंशन से वो फ्री रहती हैं। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है, शादी से पहले जब लड़कियां सिंगल रहती हैं तो कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा काम भी करती रहती हैं और शादी हो जाने के बाद उनका पूरा वक्त शौहर का इंतज़ार में ही बीत जाता है। उनका शरीर आलसी हो जाता है और इसके बावजूद भी दोस्तों, शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं। लड़कियों पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिससे स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस बढ़ने से उन्हें भूख ज़्यादा लगने की वजह से उनका खाना पीना अच्छा हो जाता है, जिससे उनका वज़न बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमज़ोर क्यों हो जाते हैं और अल्लाह ताला औरत को क्यों पैदा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।